क्या हुआ जीजा जी? किसने आपको हाथ लगाया? जल्दी बताइए, मैं इसको छोड़ूंगा नहीं। अरे भाई थोड़ा धीरे बोल। सुबह में तेरी बहन ने मुझसे बोला कि जाके बर्तन धुल दो। मैंने नहीं धुला तो उसने मुझे ही धुल दिया। अच्छा। साले साहब, तुम अपनी बहन को कैसे संभालते थे? अरे जीजा जी, वो बहन नहीं, नागिन है नागिन। इतने दिनों से हमारा जीना हराम कर रखा था, और अब आपका। अरे साले साहब, थोड़ा धीरे बोलो। अगर उसने सुन लिया तो तुम्हारी खैर नहीं। जीजा जी, मेरी मानो तो इससे डर के मत रहा करो। इसे ना अपने काबू में करके रखा करो। मेरे ससुराल आकर मेरे ही पति को भड़का रहा है, वो भी मेरे खिलाफ। आज तो मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। अरे दीदी मत मारो, मैं तो मजाक कर रहा था। सुनो, हाँ बोलिए, क्या हुआ? ये खाने में बाल कहाँ से आया? खाना मैं बनाती हूँ तो जाहिर सी बात है मेरा ही होगा। अच्छा, तुम्हारी बहन का भी तो हो सकता है। नहीं, मेरी बहन का नहीं है, मेरा ही है। तो खाना बाल बांध कर नहीं बना सकती हो? मैं बाल बांध कर ही खाना बनाती हूँ। इधर उधर पड़ा होगा तो आ गया होगा। और वैसे भी तुम मर्दों को ना बाल से बहुत प्रॉब्लम होती है। एक तो खाना बनाना आता नहीं है, ऊपर से कहती हो हम मर्दों को बालों से दिक्कत होती है। अच्छा, मुझे खाना नहीं बनाना आता है। जाओ मेरे लिए जूस लेकर आओ। ये लीजिए। क्या हो गया जीजू? पता नहीं क्या हो गया है, मेरा पेट बहुत गुड़गुड़ गुड़गुड़ कर रहा है। जब पति अपनी पत्नी के ऊपर गुस्सा करता है ना, तो कभी कभी ऐसा हो जाता है। मतलब? मतलब कुछ नहीं, आप आराम करो। ठीक है, ओके भैया, ओके भैया। बेबी, बेबी, कहाँ हो तुम? क्या है, क्यों गला फाड़ रहे हो? बेबी, मैं ये कह रहा था। आप बोलोगे या फिर मैं बुलवाऊं? हाँ हाँ, मैं ये कह रहा था कल मेरे बड़े भैया आ रहे हैं। हाँ तो मैं क्या करूं? मैं ये कह रहा था भैया के सामने थोड़ी सी मेरी इज्जत कर लेना, और हो सके तो साड़ी पहन लेना। साड़ी तक तो ठीक है, इज्जत वो भी तुम्हारी नहीं हो सकता। प्लीज बेबी, मेरे लिए इतना तो कर ही सकती हो। अच्छा ठीक है, लेकिन एक शर्त पे। कैसी शर्त? आपको मुझे शॉपिंग पे ले चलना होगा। हाँ हाँ ठीक है, मंजूर है। ठीक है, कर लूंगी, लेकिन हाँ सिर्फ थोड़ी देर के लिए। ये बताओ, सुबह से झाड़ू नहीं लगी, बर्तन नहीं धुले, वो सब कौन करेगा? अरे बेबी, वो सब मैं करूंगा, लेकिन तुमने मुझे मारा क्यों? मारा क्यों? जल्दी जाकर धुलो, वरना मैं तुम्हें धुल दूंगी। ठीक है। काम करो तब भी मार पड़ती है, ना करो तब भी। लव मैरिज करके मैंने तो अपनी जिंदगी बर्बाद कर ली। बहन, मेरा दोस्त आया है, पानी ले आना। भाई तो 2 मिनट बैठना, मैं भी आता हूँ। भैया भी पता नहीं किन किन नमूनों को लेकर चले आते हैं। थैंक यू। आपकी शादी हो गई? क्यों? वो ना, मेरे भैया मेरे लिए लड़का ढूंढ रहे हैं। चल भाई चलते हैं, एक जरूरी काम से चलना है। ठीक है भाई। मनीषा, मैं तुम्हारे लिए चांद तारे भी तोड़ के ला सकता हूँ। तुम मेरी जिंदगी हो। ओहो, आप कितने अच्छे हो। मुझे पता है आप मुझसे बहुत प्यार करते हो। ए भाई मजनू, चांद तारे बाद में तोड़ना, पहले ये बताओ आज डिनर में क्या है? मुझे बहुत तेज भूख लगी है।
क्या यार रजनी, हमेशा कबाब में हड्डी बन जाती हो। हम दोनों कितनी रोमांटिक बातें कर रहे थे। कोई बात नहीं मनीषा, तुम्हारी सहेली हमारी मेहमान है। बोलिए रजनी जी, आपको जो खाना है आप ऑर्डर कर दीजिए, आज की पार्टी मेरी तरफ से। वाह वंश जी, जीजा हो तो आपके जैसे। ठीक है, फिर तो मैं पिज्जा बर्गर चाउमीन अभी ऑर्डर कर रही हूँ। हाँ हाँ बिल्कुल। वैसे जीजा जी, बिल तो 1800 रुपए हुआ है, लेकिन हॉटस्पॉट तो आप मेरा यूज कर रहे थे। अरे वो क्या है ना, मेरे फ़ोन का नेट खत्म हो गया था, इसलिए मैं आपका हॉटस्पॉट यूज़ कर रहा हूँ। एक मिनट उधर चलिए। आपके अकाउंट पे सिर्फ 50 रुपए बचे हैं, आप बिल कैसे पे करोगे? अरे यार मेरी ना सैलरी आने वाली है, आती ही होगी। आ रही है ना, आई तो नहीं है, कैसे पे करोगे? यार तुम दे देना। जेब में एक फुटी कौड़ी नहीं है, बात करते हो चांतारे तोड़ने की। सॉरी यार। मानसी, तुम मेरी ज़िंदगी का वो सच हो जो मैं अपनी वाइफ को कभी पता नहीं चलने दूंगा। वंश, अगर तुम्हारी वाइफ को पता चल गया कि तुमने दूसरी शादी करी है तो वो क्या करेगी? बेबी, ये कौन है जो तुम्हारे साथ में है? अरे मनीषा, तुम इतनी जल्दी आ गई। ये हमारी नई पड़ोसन है, इसके घर का ना पंखा खराब हो गया तो वही हवा खाने आई थी। क्या हवा खाने? वंश, तुम सच सच क्यों नहीं बता देते कि मैं तुम्हारी पड़ोसन ही तुम्हारी घर वाली हूँ? क्या? दूसरी घर वाली? बेबी, ये क्या बकवास कर रही है? अरे मनीषा, इसकी ना मानसिक स्थिति सही नहीं है, क्योंकि ये ना टीवी सीरियल बहुत देखती है इसलिए। अच्छा, मेरी मानसिक स्थिति खराब है तो हमारी शादी की फोटो और वीडियोस का क्या, वो भी टीवी सीरियल है? मनीषा, मैं तो बस तुम दोनों को अपना आधा आधा प्यार देना चाह रहा था। अच्छा, तो आप ये कर रहे हो, एक घर वाली और एक बाहर वाली। तो फिर मैं भी आपको कुछ देना चाहती हूँ। क्या? और मैं भी अपनी आधी आधी मार। एक तो बारिश में ये कपड़े सूखते नहीं है, ऊपर से बारिश में भीग कर आए हैं। बेबी, मुझे बहुत एक ठंड लग रही है। जब मैंने मना किया था तो फिर आप बारिश में क्यों भीग कर आए? अब इसमें मेरी गलती थोड़ी ना है, मुझे क्या पता था कि इतनी तेज बारिश होने लगेगी। अच्छा जी, अगर बारिश तेज हो रही थी तो थोड़ी देर ऑफिस में ही रुक जाते। इतनी तेज बारिशें होने लगी थी, ऊपर से कोई रिक्शा भी नहीं मिल रहा था तो मुझे पैदल ही आना पड़ा। हे भगवान, इस आदमी को कब अकल आएगी? अरे पागल आदमी, अगर बारिश तेज हो रही थी तो किसी दुकान पर रुक जाते। अरे मेरी माँ, बोलती रहोगी या कुछ करोगी भी? मेरा सर बहुत तेज दर्द कर रहा है। सॉरी बेबी, मैं अभी आपके लिए काढ़ा बना कर लाती हूँ। क्या? काढ़ा? नहीं नहीं, मुझे काढ़ा वाला नहीं पीना है, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा जी, इतनी ज्यादा सर्दी हो रखी है, मैं भी देखती हूँ कैसे नहीं पियोगे। ये कहाँ चले गए? अच्छा बेटे, यहाँ छुपे हुए हो, अभी बताती हूँ तुम्हें। नहीं नहीं, मुझे काढ़ा वाला नहीं पीना है, मैं ठीक हूँ। पियोगे कैसे नहीं? सुनिए जी, क्या हुआ? यहाँ आइए। बोलो क्या हुआ? कल मैंने आपसे बोला था ना, बोर्ड सही कर दीजिए, क्यों नहीं किया? अब बताओ, मैं अपना फोन कैसे चार्ज करूंगी? अरे तो परेशान क्यों हो रही हो, मैं अभी ठीक कर देता हूँ। सुनिए, चप्पल पहन कर करिए, कहीं आपको करंट लग गई तो। अरे बाबा, तुम क्यों परेशान हो रही हो? मैंने ये सब काम बहुत किया है, मुझे कुछ नहीं होगा। ठीक है फिर, संभल कर। ये क्या कर रहे हैं आप? हटिए, मैं बनाती हूँ। अरे ये सब आप क्यों कर रहे हो? ये सब मेरा काम है, आप हटिए, मैं धुल लूंगी। आज ये मेरे ऊपर इतना मेहरबान कैसे हो गई? एक बात बताओ पत्नी जी, आज मेरी इतनी सेवा कैसे? अरे पति देव जी, ये तो मेरा कर्तव्य है। अच्छा ठीक है, अब बताओ क्या चाहिए?
वो मुझे ना 6,000 का एक सूट पसंद आ गया है। मुझे पता था, तभी तो इतना ज्यादा मक्खन लगा रही थी। सुनिए जी, चाय बन गई है, पी लीजिए आके। अनुराग, अपने जीजा जी को बुला लो चाय पीने के लिए। चलिए जीजा जी, चाय पीजिए चल के। अरे दीदी जल्दी आइए, जीजा जी को करंट लग गया है, जल्दी आइए। कैसे लगी मेरी एक्टिंग? एकदम रियल वाली करते हैं। ऐसे कौन मजाक करता है? चलिए चाय पी लीजिए चल के। लगता है जीजा जी एक्टिंग करके वीडियो को ऑस्कर दिलाएंगे। अरे बुद्धू, तेरे जीजा जी को सच में करंट लग गया है, जल्दी से जाकर एमसीबी बंद कर। मैंने कितनी बार मना किया है, काम के साथ मजाक मत किया करो। जीजा जी एक्टिंग देख के मजा आ गया। चुप कर तू। लो मानसी, कहाँ हो तुम? आज ना मेरे घर पे कोई नहीं है, तुम जल्दी से आ जाओ। वंश का मैसेज? ठीक है, अभी आती हूँ। कहाँ रह गई ये? इतना टाइम हो गया, अभी तक नहीं आई। एक काम करता हूँ, कॉल करता हूँ। बेबी, कहाँ रह गई तुम? अभी तक नहीं आई। कहाँ नहीं आई? मैं तुम्हें मिलने के लिए बुलाया था ना, आज मेरे घर पे कोई नहीं है। अरे छोड़ो भी, वैसे भी कभी कभी ही तो बुलाता है। ठीक है, मैं अभी आती हूँ। बेबी, मैं आ गई। मैंने बुलाया तो मानसी को था, ये मनीषा कहाँ से आ गई? वंश, मैं आ गई। ये दोनों साथ में, अब क्या होगा? वंश, ये चुड़ैल कौन है? ये कौन है जो मुझे चुड़ैल बोल रही है? क्या करूँ मैं? आइडिया। सो फाइनली मेरी बहन को मेरी गर्लफ्रेंड के बारे में पता चल गया। ओह, अच्छा, सॉरी। आओ बैठो। बेबी, मैं आपसे एक बात पूछूं? सच सच बताना। हाँ पूछो ना। आप मुझसे कितना प्यार करते हो और मेरी कितनी इज्जत करते हो? बेबी, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ, इतना ज्यादा कि मैं आपको बता नहीं सकता। अच्छा, तो बता नहीं सकते हो तो फिर ये बताओ, अगर कोई खूबसूरत लड़की आपसे लिफ्ट मांगे तो आप क्या करोगे? मैं सीधे उससे बोलूंगा, सॉरी मैडम, गाड़ी में सिर्फ मेरी बीवी के लिए सीट बुक है। वाह, कितने वफादार पति हो तुम। अगर वो लड़की तुमसे जिद करने लगे तो मैं उससे बोलूंगा, सॉरी बहन जी, मैं आपको लिफ्ट नहीं दे सकता क्योंकि पीछे मेरी वाइफ बैठी है। अगर मैंने आपको लिफ्ट दिया तो मेरी वाइफ मुझे मार मार के मेरा कीमा बना देगी। तो प्लीज आप किसी और से लिफ्ट मांग लीजिए। सच में आप मुझसे इतना प्यार करते हो? हाँ। वो तो पता है, प्यार है या फिर डर, और ये डर हर पति को अपनी पत्नी से होना ही चाहिए। मम्मी को दवाई दी? हाँ, मैंने दवा दे दी है, खाना भी खिला दिया और वो सो रही हैं। ठीक है, मेरे लिए खाना लगा दो, मैं कपड़े चेंज करके आता हूँ। खाना लगा है, खा लो। कम से कम खाने को गर्म तो कर दो। चुपचाप खा लो, एक तो देर से आए, ऊपर से इनको खाना भी गरम चाहिए।
अरे यार मनीषा जल्दी करो, बाहर हमें लड्डू भी बांटने हैं। आपको किस बात की जल्दी हो रही है? थोड़ी देर रुक जाइए, मुझे 2-3 फोटोज तो क्लिक करने ले दीजिए। ये देखो। भैया, अरे ओ भैया। अबे कौन है भाई, आ रहा हूँ। अबे भाई बिल तोड़ डालेगा क्या? अरे भैया, आपने कल कुछ बोला था ना। क्या बोला था मैंने? अरे भैया याद कीजिए, आपने कुछ बोला था। कल बोला था। अरे भाभी जी बताइए ना, कल भैया ने क्या बोला था। अरे पहले आप कुछ बोलेंगे तभी तो भैया बताएंगे कि भैया ने कल क्या बोला था। भैया आपने बोला था ना कल 15 अगस्त है, आ जाना, लड्डू बांटूंगा। तो वही मैं लड्डू लेने आ गया। अच्छा वो तुम लड्डू बांटने जा रहे थे। मनीषा लड्डू लेकर आओ। हाँ मैं अभी लाती हूँ। वैसे एक बात बता भाई, ये तो इतनी बड़ी पन्नी क्यों लाया है? भैया मुझे लगा आप पूरा डब्बा देंगे। भाई मैं तो डब्बा तो दूंगा, लेकिन डब्बे में सिर्फ 2 लड्डू होंगे। बस 2 लड्डू? चल ठीक है यार, तू 3 ले लियो। हाँ ठीक है, चलेगा चलेगा। ये ले भाई। ठीक है भैया, जय हिंद। जय हिंद। जाने वाले लौट के तो आएगा तो नहीं। जा रही हूँ मैं घर छोड़ के। तो जाओ ना, मुझे क्यों बता रही हो? कैसे आदमी हो तुम? तुम्हारी बीवी घर छोड़ के जा रही है, उसे रोकने के बजाय उल्टा उसे जाने को बोल रहे हो। शर्म भी नहीं आती है तुमको? देखिए भैया, मैं पहले ही बता दे रहा हूँ, भाभी के जाने के बाद मैं खाना वाना नहीं बनाने वाला। हाँ ठीक है छोटे, तू टेंशन मत ले, खाना मैं खुद बना लूंगा। और तुम खड़े होकर मेरा मुंह क्या देख रही हो? जाओ ना। मुझे तो जाना है ही यहाँ से, लेकिन ऐसे नहीं। तो महारानी जी, आप फिर कैसे जाएंगी? पहले मुझसे पूछो, मैं घर छोड़ के जा क्यों रही हूँ? बताइए, आप क्यों जा रही हैं? मेरी ख्वाहिश ही नहीं पूरी करते हो, जो बोलती हूँ दिलाते ही नहीं हो। क्या भैया, कैसे पति हो आप? अपनी बीवी की ख्वाहिशें तक पूरी नहीं कर सकते। मेरी बीवी को आने दो, फिर देखना कैसे उसको रानी बना के रखूंगा। आपकी तरह थोड़े ना छोटी छोटी बातों पे भाभी को रुलाते रहते हो। छोटी, अभी तेरी शादी नहीं हुई ना, जब तेरी शादी होगी तब तुझे पता चलेगा। और अपनी भाभी को कम मत समझना। तेरी सैलरी खत्म हो जाएगी, लेकिन इसके शौक खत्म नहीं होंगे। अच्छा भाभी, आप बताइए क्या चाहिए आपको, मैं दिलाऊंगा आपको। आपका देवर है आपके साथ। अबे भाई मत पड़ अपनी भाभी के चक्कर में। भैया आप चुप रहिए। भाभी आप बताइए। लगता है तेरे पास ज्यादा पैसे हो गए हैं। मेरा देवर तो लाखों में एक है। वो बात ऐसी है ना देवर जी, कल मैं और तुम्हारे भैया मार्केट गए थे, तो मुझे ना वहाँ पर एक नेकलेस पसंद आ गया। अच्छा भाभी, कितने का है? ज्यादा नहीं, बस 1 लाख का है। क्या 1 लाख का? भाभी आपका दिमाग तो सही है। अरे भैया आप हंस क्यों रहे हो? इतना महंगा हार मैं कहाँ से दिलाऊंगा? देवर जी ये तो गलत बात है ना, अभी तो आपने मुझसे प्रॉमिस किया था भाभी आप जो बोलोगे वो दिलाऊंगा। क्या हुआ छोटे, अभी तो बहुत दानवीर बन रहा था। अब जा शॉपिंग करा के ला भाभी को। अरे मेरे पास इतने पैसे थोड़े ना है। अब तो मैं कहीं नहीं जाऊंगी, यहीं रहूंगी इसी घर में, क्योंकि मेरे देवर जी ने बोला है ना मुझे नेकलेस दिलाएंगे। अरे भाभी मैं कहाँ से दिलाऊंगा? अरे चलो। अरे मेरे पास नहीं है इतने पैसे। अरे चलो चलो, अरे छोड़ो ये सब, मेरे पास चलो। बड़ा बन रहा था भाभी का लाडला, अब तुझे पता चलेगा शादीशुदा आदमियों की हालत कैसी होती है।